बाबर आजम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आईसीसी ना बड़ी सोची समझी साजिश रचता है पाकिस्तान के खिलाफ कि बाबर आजम को T20 का अवार्ड देते रहो और इनका T20 क्रिकेट थले लगाते जाओ, क्योंकि जब तक ये T20 अवार्ड जीतते रहेंगे पाकिस्तानी T20 में इसको खिलाते रहेंगे, और जब तक ये खेलेंगे पाकिस्तान का T20 क्रिकेट नीचे गिरता चला जाएगा। तो जब से ये नॉमिनेट हुए मैं देख रहा हूँ बबरू फैंस बहुत खुश हैं बाबर आजम की नॉमिनेशन पे। फिर मैंने जाके जरा सी डिटेल्स पढ़ी कि क्यों हर प्लेयर नॉमिनेट हुआ है। तो ट्रेविस हेड के नीचे लिखा हुआ है उसकी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस पूरे साल में। जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस है वो है मैच विनिंग इनिंग्स अगेंस्ट आर्क राइवल्स इंग्लैंड इन वर्ल्ड T20 यानी कि बड़े इवेंट के अंदर। अर्शदीप सिंह की भी वर्ल्ड T20 जैसे बड़े इवेंट में 19th ओवर के अंदर मैच विनिंग परफॉर्मेंस। फिर आते हैं सिकंदर रजा जिनकी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया, और आखिर में आते हैं हमारे बबरू जो वर्ल्ड कप में यूएसए से हारने के बाद उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है अगेंस्ट माइटी आइलैंड। मतलब ये स्टैंडर्ड है, कुछ कहने को भी नहीं बचा। मतलब शर्म आ रही है देख के, और बबरू फैंस उस पर खुश हो रहे हैं कि वो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई का साल था। वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों 50 ओवर के हुए थे। बाबर आजम नंबर 1 पे फिनिश किए थे पूरा साल, फिर भी उनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। 2024 में अगेन इसी तरह से उन्होंने एंड किया नंबर 1 होने के तौर पर ओडीआई के अंदर, फिर उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ T20 में नॉमिनेट करना है। ये आईसीसी एक बड़ी साजिश कर रहा है कि बाबर को अवार्ड दिलवा दो। 133 का स्ट्राइक रेट है, सी और डी टीम के साथ परफॉर्मेंस है, यूएसए से हार गए, वर्ल्ड कप बढ़ गया, लेकिन बाबर आजम 133 के स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने वाले हैं। मतलब ये बड़ी साजिश हो रही है। मतलब मैं हैरान हूं कि आईसीसी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई ऐसा सच इंपैक्टफुल इनिंग्स हो, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हो बड़े टाइम पे बड़े इवेंट के अंदर, स्ट्राइक रेट हो, कुछ तो हो, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज इस साल अगर हम थोड़ी सी पूरा रिवाइंड करें पूरा साल, तो न्यूजीलैंड के साथ पहली सीरीज हुई थी उनकी, जो अवे सीरीज थी, वहां पे उनके रन्स थे बेशक न्यूजीलैंड के अंदर। उसके बाद होम सीरीज हुई न्यूजीलैंड से, वो स्कूल लेवल की टीम थी, उसमें उन्होंने 250 की थी गालिबन, और बाकी 2 मैचेस हम लोग सीरीज भी हार गए थे 2-2 से। फिर आइलैंड गए, आइलैंड में उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ी टीम के साथ परफॉर्मेंस दी, 4 छक्के मारे। फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जाके फिर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी कोई, और इंग्लैंड से भी सीरीज हार गए थे हम। फिर वर्ल्ड कप तो खैर पूरा फ्लॉप वर्ल्ड कप गया था पाकिस्तान का। उसके बाद अभी हमारी T20 सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, अगेन कोई ऐसा परफॉर्मेंसेज नहीं थी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्या है जिस पर उनको नॉमिनेट किया गया है। बस 700 रन का कोई इंपैक्ट तो होना चाहिए, ये बस रन बनाते रहो, टेस्ट मैच खेलो T20 के अंदर और आपको अवार्ड मिल जाएगा। अब बहुत ही कोई स्टूपिडिटी है ये। आईसीसी का स्टैंडर्ड बड़ा गिरा हुआ है भाई अवार्ड के मामले में, बहुत गिरा हुआ है ऑनेस्टली।